दंड रखते हैं इसका महात्म्य क्या है? हम दंड को भक्ति क्यों रखते हैं? ठीक है, बैठिए। बहुत अच्छा प्रश्न हर है, हर पाठी महादेव आप। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति स्पिरिट्स में। दोस्तों, आज हम सब मौजूद हैं फिर से एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम आपके साथ जो जानकारी साझा करने जा रहे हैं वो जानकारी शायद आप में से बहुत कम लोगों को होंगी। जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी जो है वो आजकल अक्सर खोती हुई नज़र आ रही है, मगर हम लोगों का तो काम ही यही है कि धर्म के स्क्रिप्चर्स की नॉलेज को ज़िंदा रखना। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं दंडी सन्यासियों के बारे में। अगर आप में से किसी ने काशी, उज्जैन, इन सब जगहों की या चार धाम आदि की यात्रा की होगी तो आपने दंडी सन्यासी को तो ज़रूर ही देखा होगा। एक सन्यासी जो पूरी तरह से गेरुआ वस्त्र को धारण किए हुए और हाथ में दंड को धारण किए हुए रहता है। जी हाँ दोस्तों, आपने दंडी सन्यासी को भले ना देखा हो लेकिन आदि शंकराचार्य का नाम तो सुना ही होगा। और अगर नहीं भी सुना तो परेशान होने की कोई बात नहीं दोस्तों, आने वाले वक्त में हम उनके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। बट आज हम बात कर रहे हैं दंडी सन्यासी की। आखिर कौन होते हैं दंडी सन्यासी? आखिर ये क्यों धारण करते हैं दंड, और क्या सिग्निफिकेंस है इनके दंड का, और आखिर दंड के विषय में शास्त्र क्या कहता है? आइए धीरे धीरे इन पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं। मनुस्मृति आदि ग्रंथों में दंडियों के लक्षण तथा उनकी तपश्चर्या के नियम दिए गए हैं। वैसे तो अपनी अंतिम अवस्था में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार सभी द्विजों को, अर्थात ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इन सबको संन्यस्त होने का विधान और अधिकार रहा है, प्राचीन काल से ही, स्मृति काल और वैदिक काल से ही। परंतु दोस्तों, जो दंड अधिकार है, अर्थात जो सलिंग संन्यास है, अर्थात दंडी संन्यास है, उसमें केवल ब्राह्मण ही अधिकृत माने गए हैं। अर्थात दंडी सन्यासी केवल एक ब्राह्मण ही हो सकता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। माता पिता और पत्नी के न रहने पर ही संन्यास लेने का विधान मनुस्मृति आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है। दोस्तों, महाभारत के 13वें अध्याय के अनुसार भी दंडी के लक्षण बताए गए हैं, जिनको हम आप लोगों को बता रहे हैं। दंड धारण करना, सिर के बालों को मुंडाए रखना, अर्थात सिर को वेष्टित करके रखना, या मतलब जिसको सरल भाषा में कहते हैं कि बाल छिलवा कर रखना, कुशासन का प्रयोग करना, चीरवसन अर्थात जो आम मेखला आदि होती है उसको धारण करना। इस प्रकार के नियमों का पालन करते हुए जब एक दंडी सन्यासी 12 वर्ष बिता देता है, तब वह अपने दंड का त्याग कर परमहंस की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, दंडी सन्यासी यूँ तो बहुत ही पहले से चले आ रहे हैं, अर्थात जब से वैदिक काल रहा है तब से ही दंडी सन्यासी चले आ रहे हैं और दंड धारण की परंपरा भी चली आ रही है, सलिंग सन्यास की परंपरा चली आ रही है। परंतु दोस्तों, आज से 2500 वर्ष पूर्व, अर्थात आज से 2500 साल पहले, जब भगवान आदि शंकराचार्य अर्थात भगवान सदाशिव ने जब आदि शंकराचार्य के रूप में अवतार ग्रहण किया, तब दंडी सन्यासियों को एक प्रॉपर परंपरा, एक प्रॉपर विधान प्राप्त हुआ। परंपरा और विधान से मेरा मतलब ये नहीं कि इससे पहले वो लोग परंपरा विहीन थे। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि तब उनको एक प्रॉपर तरह से एक वे मिला दंडी सन्यासियों को, और वो वे ये था दोस्तों कि भगवान शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की और उन 4 मठों के अंतर्गत ब्रह्मचारी आदि नियुक्त किए गए, और उन चारों मठों के संचालन के लिए उन्होंने मठामनाय महानुशासनम की रचना की, और आगे चलकर इसी मठामनाय महानुशासन को सभी दंडी सन्यासियों के लिए एक नियमावली के रूप में जाना जाने लगा। दोस्तों, एक दंडी सन्यासी का जीवन अत्यंत त्यागमय होता है। एक दंडी सन्यासी हमेशा निरंतर एकम ब्रह्म के विषय में, अर्थात एक निष्कल ब्रह्म के विषय में चिंतन मनन करता रहता है। आमतौर पर दंडी सन्यासी अद्वैत वेदांत परंपरा को फॉलो करते हैं। आप सब जानते होंगे कि सनातन धर्म में बहुत से सेक्ट्स हैं, बहुत सी संप्रदाय हैं, परंपराएं हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम लोग हर परंपरा पे एक सेपरेट वीडियो भी ज़रूर लेकर आएंगे, मगर यहाँ पर विषय पर लौटते हुए हम लोग बात कर रहे थे कि अद्वैत वेदांत परंपरा जो है उनसे दंडी सन्यासियों का सीधा सीधा संबंध मान्य है। दोस्तों, हर एक दंडी सन्यासी आज के समय में किसी न किसी शांकर मठ से दीक्षित अथवा किसी न किसी शांकर मठ से संबंधित अवश्य होता है। दंडी सन्यासी अत्यंत दिव्य और साक्षात विष्णु स्वरूप माने गए हैं।
अगर हम लोग पूरी पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज का प्रवचन सुने तो हमें ज्ञात होता है कि दंडी सन्यासी वास्तव में जो है वो साक्षात ज्ञान स्वरूप हैं, विष्णु स्वरूप हैं। और अगर हम लोग पूरी शंकराचार्य जी के वक्तव्य को समझें तो हमें समझ में आता है कि दंड भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे सुदर्शन मंत्र 6 अक्षरों का होता है, इसीलिए 6 गांठ वाले दंड को सुदर्शन दंड कहते हैं। उसके बाद वासुदेव मंत्र 12 गांठों का 12 अक्षरों का होता है, इसीलिए वासुदेव दंड को 12 गांठों वाला दंड माना जाता है। इसी प्रकार गोपाल दंड, अनंत दंड, ऐसे अनेक दंड होते हैं। और भगवान विष्णु से ही संबद्ध है, विष्णु ही है। सुदर्शन चक्र भी भगवान विष्णु से संबद्ध है। एक दंड होता है 10 गांठों वाला, गांठ माने पोर, पर्व, और यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यक्ति खड़ा हो जाए, जो दंड लेता है उसके इस लंबाई के अनुसार बांस का दंड उसको चुनना पड़ता है। उसमें 6 गांठ हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, बस इतनी मर्यादा। 10 गांठों वाला जो दंड होता है उसका नाम है गोपाल। गोपाल मंत्र में 10 अक्षर होते हैं। महानारायणोपनिषद की ओर से मैं बोल रहा हूँ। 12 गांठों वाला जो दंड होता है उसका नाम है वासुदेव। वह भी भगवान विष्णु से संबद्ध है। वासुदेव मंत्र में नारद जी ने ध्रुव जी को दिया था ना, 12 अक्षर होते हैं। फिर 14 गांठों वाला जो दंड होता है उसका नाम है अनंत शेषनाग। अनंत भी विष्णु जी से संबद्ध हैं। और उपनिषदों में अनंत के जो मंत्र होते हैं 14 अक्षरों वाले होते हैं, मंत्रात्मक होते हैं और ब्रह्मांड की पूरी शक्ति इनमें प्रतिष्ठित होती है। इनकी अपनी अपनी संख्या और परिमाण होते हैं। दोस्तों, हर दंडी सन्यासी अपने जीवन में अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपनी पुरानी जो एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है, उसका त्याग करके ही दंड धारण करता है। दंड धारण करने के बाद उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य परब्रह्म का चिंतन अर्थात आत्मने मोक्षार्थम जगत हिताय च, इस दर्शन पर उनका पूरा जीवन आधारित होता है। इस फिलॉसफी को वो लोग फॉलो करते हैं कि कर्म ऐसा हो कि आत्मा का मोक्ष हो और जगत का कल्याण हो। इसीलिए दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि दंडी सन्यासी निरंतर दंड धारण करके ही भ्रमण करते हैं, क्योंकि शास्त्रों का विधान है। और जगतगुरु पूरी शंकराचार्य जी का भी वक्तव्य इसमें प्रमाण रूप से ग्रहण किया जाना चाहिए कि एक दंडी सन्यासी एक गाय के रंभाने जितनी दूरी तक ही बिना दंड के सफ़र कर सकता है। अर्थात एक जगह पे गाय खड़ी हो और वह आवाज़ निकाले, उसकी आवाज़ जितनी दूर तक जाएगी एक दंडी सन्यासी अपने दंड के बिना उस स्थान से केवल उतनी ही दूर जा सकता है। उससे ज़्यादा दूर तक वह बिना दंड के ट्रैवल नहीं कर सकता। एक दंडी सन्यासी केवल पूजा के समय ही अपने दंड को वस्त्र से जो है वो बाहर निकालता है, अथवा उसका दंड निरंतर वस्त्रों से वेष्टित होता है, ताकि कोई अनाधिकृत व्यक्ति अर्थात जिसका अधिकार न हो या पवित्रता अपवित्रता की दशा में किसी व्यक्ति द्वारा उस दंड का स्पर्श न किया जाए, क्योंकि वह दंड साक्षात ब्रह्म स्वरूप होता है। दोस्तों, दंड का जो महत्व है वह हमें कई जगहों से ज्ञात होता है, कई स्थानों से ज्ञात होता है। अगर हम लोग दंड का महत्व देखें या दंड को जानने का प्रयास करें तो हमें समझ में आता है कि एक दंड धारण करने वाला सन्यासी का जीवन ना सिर्फ त्याग से भरा हुआ होता है, परंतु ज्ञान योग से भी भरा हुआ होता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं सन्यासोपनिषद की, क्योंकि दंड धारण करने वाले व्यक्ति सन्यासी ही होते हैं। तो हमें यह भी समझना होगा कि आखिर सन्यासोपनिषद में क्या बताया गया है एक सन्यासी के बारे में। जैसे क्रमानुसार नश्वर जगत का जो परित्याग कर देने वाला विरक्त ही सन्यासी होता है। यहाँ सन्यासी का जो डेफिनेशन है दोस्तों, वो ये लेना चाहिए कि जो इस नश्वर जगत को, इस चेंजेबल जगत को एक तरह से त्याग देता है। त्यागने से अर्थ ये नहीं कि वो अपने जीवन को त्याग देता है, त्यागने से अर्थ ये है कि इसकी नश्वरता को अंडरस्टैंड कर लेता है, वही सन्यासी होता है। फिर ये क्वेश्चन होता है कि सन्यास कहते किसे हैं। दोस्तों, सन्यासी वह है जो आत्मा के उत्थान हेतु, हम सन्यासोपनिषद से प्रमाण दे रहे हैं, सन्यासी वह है जो आत्मा के उत्थान हेतु माता पिता स्त्री पुत्र बांधव आदि के द्वारा अनुमोदित पूर्व में
कहीं क्रियाओं का परित्याग कर देता है, ऐसे व्यक्ति को ही सन्यासी माना जाता है। जब सन्यासी संन्यास लेता है दोस्तों, तो वह सबसे पहले अपने यज्ञोपवीत का, अपनी शिखा आदि का त्याग कर देता है, क्योंकि तब उसका शरीर वास्तव में केवल और केवल ज्ञान स्वरूप ही रह जाता है। अगर हम लोग दोस्तों दंड और सन्यासी की महानता के विषय में अपनी चर्चा को बढ़ाने की कोशिश करें तो यह चर्चा कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन मैं अब आपको यह बताने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार एक दंडी सन्यासी का दंड शक्तिमानों से भी शक्तिमान होता है। आज हम यहाँ बात करते हैं दोस्तों उस कथा की जिस कथा में राज ऋषि विश्वामित्र और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ का सामना हुआ था। उस समय राजा विश्वामित्र जो थे वो राजा थे, और जब उनका सामना ऋषि वशिष्ठ से हुआ तो उनके एक ब्रह्मदंड के आगे राजा विश्वामित्र, मतलब जो उस समय राजा थे बाद में ऋषि हुए, उन विश्वामित्र महर्षि का समस्त अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गया और उन्होंने एक श्लोक बोलकर ब्रह्मदंड की महानता के विषय में बताया। दंडी सन्यासी के दंड को ब्रह्मदंड ही कहते हैं दोस्तों। धिकम बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वस्त्राणि हतानि वे। और इसका जो है दोस्तों इस श्लोक के माध्यम से आपको ज्ञात हो गया होगा कि एक दंडी सन्यासी और उसके दंड का क्या महत्व होता है। दंड साक्षात परब्रह्म का ही सूचक है और दंड को धारण करने वाला सन्यासी साक्षात विष्णु स्वरूप ही है, ऐसा एक ज्ञानी पुरुष को जानना चाहिए। और शास्त्रों में इस तरह की उक्तियों द्वारा जो है वो दंडी सन्यासी का महत्व और दंड का महत्व बताया गया है। हम एक बार पुनः आपको बताते हैं कि दंड कई प्रकार के होते हैं, जिनमें सुदर्शन दंड, गोपाल दंड और अनंत दंड आदि प्रमुख दंड हैं, जिनको सन्यासी अपने गुरु द्वारा प्राप्त करता है और धारण करता है। मुख्यतः सन्यास लेने से पहले व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है और तदुपरांत दंड सन्यास अपने अधिकारानुसार ग्रहण करता है। आशा है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और हमारे इस भक्ति स्पिरिट्स के परिवार का हिस्सा बने। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव दोस्तों।